देखने वाले हैं एल्डिहाइड का। ये थर्ड फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखो लिखते हैं ऐसा CHO, या कहीं पर आपको ऐसा देगा C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि पहले ही क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि कार्बन का वैलेंसी क्या होता है 4, तो ये 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके का बॉन्डिंग करेगा। अब एल्डिहाइड के 2 सफिक्स होते हैं, 2 डिग्री सफिक्स इसके 2 होते हैं। जो ज्यादा पॉपुलर है वो अल है, ज्यादा पॉपुलर क्या नाम है अल है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये कब यूज करते हैं, देखो एक चीज में गौर करना, अभी से पहले वाले जो भी फंक्शनल ग्रुप थे उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं था। जैसे एल्कोहल में OH था, तो O और H है, कार्बन तो नहीं है। फिर नेक्स्ट ईथर पढ़ाए थे, ईथर में भी ऑक्सीजन है, तो कार्बन तो नहीं था। बट ये फंक्शनल ग्रुप में, इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है, तो ये कार्बन को भी तो काउंट करना पड़ेगा, या कभी नहीं भी काउंट करना पड़ेगा। तो जब इसको काउंट करते हैं तो अल लिखते हैं, ये डिफरेंस पता होनी चाहिए। व्हेन कार्बन इज काउंटेड इन वर्ड रूट, अगर कार्बन को वर्ड रूट में आप काउंट करते हैं तो क्या लिखेंगे अल, और नहीं काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। यहां कार्ब लगा दिए और एल्डिहाइड लगा दिए। ये कब यूज करेंगे, व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन वर्ड रूट का शॉर्ट फॉर्म WR। व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन वर्ड रूट, व्हेन कार्बन इज काउंटेड इन वर्ड रूट तो अल यूज करते हैं। सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन होता है, HC डबल बॉन्ड O और H, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, एक है, देखते चलो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे AN लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे अल लिखेंगे, समझे। बेसिकली यहां क्या होना चाहिए था ENE प्लस अल, बट इफ 2 वोवेल्स कम टुगेदर देन द रिमूव द फर्स्ट वन, तो मेथ एंड और ये अल हो जाएगा। इसका IUPAC ने एक नाम सजेस्ट किया है, वो भी एक्सेप्टेड है, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC ने इसके नाम सजेस्ट किए हैं, कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। ये सब चीजें प्रिजर्वेटिव में होते हैं ना, आपके स्कूल वगैरह में चले जाओगे ना तो देखोगे सांप मेढक ये सब एक लिक्विड में डिप करके रखा हुआ है, तो वो जो लिक्विड में डिप करके रखा हुआ वो बेसिकली एल्डिहाइड्स होते हैं। आपके देखना कि खाने वाने में भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बहुत सारे, पैकेज्ड फूड वाले जितने भी होते हैं, तो है ना, सॉस वगैरह हो गया, ये सब चीजें होंगी, तो उसमें क्या होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो यही एल्डिहाइड होते हैं वहां पर, समझे। सेकेंड की अगर बात करें तो ये मिथेनॉल था। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, CH3CHO। 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनॉल। अच्छा, IUPAC ने इसके नाम को सजेस्ट किया है, इसको कहता है एसिटल्डिहाइड। इसका क्या नाम हो गया बोलो, एसिटल्डिहाइड इसका नाम होता। CCCHO, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा, हाँ उड़ गया हवा में, इसका ये मेन चेन अभी ये हो जाएगा, ये 1 ये 2 और ये 3, ये मेन चेन हो जाएगा, तो मेन ये साइड हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। समझ में आया। इसको अच्छा सुनो, इसमें अगर ये हम ऐसे लिखते हैं तो तुमको दिक्कत नहीं था, ये दोनों तो बराबर ही है, देखो दोनों बराबर ही है ना, उसमें तो दिक्कत नहीं है तुमको कि सर हमको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट इसमें देखो यहाँ पे, तो आपको जरूरी नहीं कि उस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग बना के दिया जाए, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि तुम गलती करो, ठीक है। इसको तो एल्डिहाइड का नेमिंग कर लोगे,
हाँ या ना? कुछ नहीं बोले, एकदम सदमा लग गया तुम लोग को। इसको नेमिंग क्या करोगे? सर नहीं, ये ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। अच्छा ई लगेगा इस बार? देखो तुमको ऐसे दिख रहा, बट हमें ये मॉलिक्यूल कैसे दिख रहा? HC डबल बॉन्ड CC। मेरे लिए दोनों मॉलिक्यूल एक बराबर है, तो CCHO ब्यूटेन 1,4 क्या हो जाएगा? डाई-एल। 1 2 3 4। एल्डिहाइड कहाँ पर है? देखो 1 2 3 4, इसलिए इसको कह रहे 1,4 डाई-एल। समझे इसको? हाँ, ये तो एल्डिहाइड ही है ना, ये क्या है? एल्डिहाइड है। ये भी क्या आपके एल्डिहाइड है। ये हम लीनियरली ऐसे बना दिए, इसका मतलब थोड़ी है कि ये। अच्छा ये बताओ कि अगर हम कभी ऐसे कार्बन बना दें तो तुम इसको क्या कहोगे? है ना? ब्यूटेन कहोगे? ब्यूटेन ही कहोगे ना, ये तो नहीं कहोगे कि 1,2 डाई मिथाइल ईथेन। इसको ब्यूटेन कहोगे कि 1,2 डाई मिथाइल ईथेन कहोगे? तो ये और इसमें तो हमको अंतर नहीं दिख रहा, इसी को तो हम लीनियर इधर बना के लिखे इसमें। समझे इसको? तो ये क्या है? इथेनॉल है, एसिटाल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा। क्या इससे आगे बढ़े फिर हम लोग? कार्बन कार्बन कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखो सुनो यहां पर, इधर देखो इधर, अगर इसको मेन चेन कंसीडर करते हैं तो ये छूट जाएगा, छूटेगा। अगर इसको मेन चेन कंसीडर करते हैं तो बीच वाला छूट जाएगा, तो कोई ये छूट जाएगा ना फिर। और तीनों फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक बराबर है। तो मान लो कि ऐसा है कि इस कंडीशन में क्या करोगे? इस कंडीशन में क्या करोगे कि देखो ऐसा तो नहीं है कि दो को मेन कंसीडर करोगे, एक को साइड कंसीडर कर दोगे। मान लो कि तुम्हारे, ये मान के चलो कि तुम्हारे 3 टीचर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके मैथ्स के 3 टीचर हैं, खास करके 11th में ये 3 टीचर आपको मिलेंगे। तीनों टीचर तुम्हारे घर पे एक बार आ जाए इस विजिटिंग के लिए, ये, और तुम्हारे घर पे मान लो कि ऐसा है कि 2 ही रसगुल्ले हैं, तो तुम क्या करोगे? देंगे ही नहीं, देंगे नहीं, एकदम सही बात है। क्या करोगे तुम? नहीं दोगे, यही ना करोगे। ये थोड़ी बोलोगे कि सर ये दोनों टीचर अच्छे हैं, ये टीचर हमको डांटे थे इसलिए इनको नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो बेसिकली द लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है कि भाई आपको या तो सभी को दीजिए, नहीं तो क्या करिए? सभी को नहीं दीजिए। तो यहां पर क्या करते हैं, या तो सभी को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे या इसको मेन चेन से बाहर रखेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब देखो हमने लिखा था 2 सफिक्स, एक अल व्हेन कार्बन इज काउंटेड इन वर्ड रूट, और कार्बल्डिहाइड व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन वर्ड रूट। तो इस कार्बन, इसके जो एल्डिहाइड के कार्बन को क्या वर्ड रूट में काउंट कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे हैं। तो इसका मेन चेन में कितना हो जाएगा? 3 ही है। तो क्या नाम रखोगे? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। प्रोपेन 1, 2, 3 क्या नाम हो जाएगा? ट्राई कार्बल्डिहाइड। समझे इसको? क्या नाम हो जाएगा? ट्राई कार्बल्डिहाइड। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसकी नेमिंग क्या होगी? अब देखो दोनों एल्डिहाइड को मेन चेन में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। किसी के दिमाग में चल रहा होगा ऐसा कि सर ऐसा करे क्या, ऐसे लेकर के चले जाए, नहीं, आपको साइक्लिक रिंग को ही एक कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये इसके नेम क्या हो जाएगा बताओ? 1,
2 डाई कार्बल्डिहाइड। लिखो, कुछ कुछ आ रहा है समझ में कि सब बाउंस कर रहे एकदम, हैं सब बाउंस, हैं चलो बाउंसर के लिए ही ना आया हो, बड़े बड़े क्वेश्चन है ना। तो कर लिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगा हम लोग। चलो इसका नेमिंग करो, नेमिंग करो इसका। मेन चेन कौन होगा सर? जो एल्डिहाइड वाला है। फिर किधर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग? डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो काउंटिंग किधर से करेंगे सर? फंक्शनल ग्रुप। तो ये 1 हो गया, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। यहाँ से 1 और 2 यहाँ नहीं, ठीक है ठीक है, वो तो प्रायोरिटी ऑर्डर होती है। बट अगर एक बार 1 स्टार्ट कर दिया ना तो आपको कंटिन्यूस वे में चलना होगा, समझे? एक बार अगर यहाँ स्टार्ट कर दिया तो आपको कंटिन्यूस वे में चलना होगा। तुम लोग कल डीपीएस में टॉप कर जाओगे कल। यही होगा, समझे? तो यहां से देखो क्या है, ये मेन चेन हो गया। देखो तुम लोग भी सीखो, यहाँ पर ये क्या है? मेन चेन है। ये लोग देखो तुम्हारे ही बराबर है, ठीक है, उतना ही पढ़े, बस ये क्यों कर पा रहे? कि उनको डर है कि कल मेरा एग्जाम है, और तुम लोगों को कोई डर ये नहीं, तुम लोग कैजुअल वे में हो। और तुम्हारे अंदर भी अगर आ जाएगा ना, तुमसे भी सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखो यहाँ तो ये जो मेन चेन है ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन है, तो ये बाहर हो गया। चौथे पर है तो 4 ब्रोमो, 2 पे क्या लगा हुआ? एक कार्बन वाला, तो 2 क्या हो जाएगा? मिथाइल। 5 कार्बन वर्ड रूट है, तो पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ है? थर्ड पर है, तो पेंट 3 इन, और 1 पे क्या है? अल। समझे इसको? तो इसको हम लोग कह रहे हैं एल्डिहाइड। हमें लगता है एल्डिहाइड अब समझ में आ गया होगा ठीक से। एल्डिहाइड कर लोगे? नेक्स्ट पर आए।